सुबह उठते ही बस ये एक छोटा सा काम कीजिए। इतना करने मात्र से शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो साफ हो जाएंगे। लीवर और किडनी की अच्छे से सफाई होगी, आंतों की बहुत अच्छे से सफाई होगी, आपका ब्लड भी साफ होता है और करना बहुत छोटा सा काम है। चलिए आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। अगर हम अपने दिन की शुरुआत अच्छी करते हैं तो दिन अच्छा जाता है, यानी कि पूरे दिन के लिए हम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज ये एक छोटा सा जो काम मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपको पूरे दिन के लिए तैयार करेगा। जो भी आप खाना खाएंगे, जो भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, उनको नेक्स्ट डे ये रिमूव करने में मदद करेगा। करना क्या है, सबसे पहले आपने जो है लगभग मान के चलिए 25 से 30 नीम की पत्तियां लेनी है। ताजी पत्तियां लेनी है, पानी से धुलकर साफ कर लीजिए। आप सभी जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, शरीर को साफ करने, दांत खाज खुजली से बचाने में काफ़ी मदद करती हैं। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आंतों के कीड़ों को ख़त्म करती हैं, पुरानी कब्ज़ को ख़त्म करती हैं, लीवर और किडनी के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जितनी भी कड़वी और खट्टी चीज़ें होती हैं वो बेसिकली आपके लीवर और किडनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। खट्टी चीज़ें ज़्यादातर लीवर के लिए और कड़वी चीज़ें आपके किडनी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर नीम की पत्तियों का आपको इस्तेमाल करना है। मैं आपको बता दूं, ये कोई मेरा अंदाज़ा है कि आपको इतनी पत्तियाँ लेनी है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा अमाउंट में भी ले सकते हैं। अब इन्हें पहले पानी से अच्छे से धुलकर साफ कर लें। उसके बाद आप इन्हें मिक्सी के जार में डालें। इसके साथ जो दूसरी चीज़ आपने डालनी है वो है हल्दी। ताज़ी हल्दी मिल जाती है, यानी कि गांठ वाली, जो अदरक के जैसी होती है, तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये सूखी हल्दी के कंपैरिजन में इसमें जो पोषक तत्व हैं वो कई गुना ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर से सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा शरीर में गांठों को ख़त्म करने का काम करते हैं, शरीर में कहीं भी टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होने देते हैं। ये लीवर को डिटॉक्स करती है, ये आपकी किडनी की सफाई करने में मदद करती है, ये ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करती है और भी कई सारी समस्याओं से बचाती है आपको हल्दी, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको मिल जाती है कच्ची हल्दी तो यहाँ पर आपने 2 इंच हल्दी का टुकड़ा लेना है। और अगर आपको नहीं मिलती है तो पाउडर वाली हल्दी भी आप यूज़ कर सकते हैं। पाउडर वाली हल्दी आपने 1 से 1.5 चम्मच लेनी है, नॉर्मल चम्मच जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। और कच्ची हल्दी जो है वो आपने 1.5 से 2 इंच यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। कच्ची हल्दी है तो छोटे टुकड़ों में काट कर जार में ही डाल दें, पाउडर वाली हल्दी है तो भी आप जार में ही डाल दें। अब आपने इसमें पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, इसको आपने ऐसे ही पीसना है। मान लीजिए आपके शरीर में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ऐसे में आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन, आधा चम्मच या 1/4 चम्मच अजवाइन के दाने भी ज़रूर इंक्लूड करें। ये आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है। इन सारी चीज़ों को पीस कर एक पेस्ट बना लें। अब ये जो पेस्ट बनेगा, इसे एक मिट्टी के, साफ मिट्टी जिसे कहते हैं ना, कोरा मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर आपने ट्रांसफ़र कर लेना है। जब नीम के पत्ते पिसते हैं ना तो इसमें से रस निकलता है। उस रस को बेसिकली सुखाने के लिए इसी के अंदर तो हम मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चाहें तो आप, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील के या किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कांच के बर्तन को ले सकते हैं, एल्युमिनियम नहीं लेना है। पर अगर मिट्टी का लेते हैं तो बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं और आसानी से इसका जो रस है वो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपने उसके अंदर चम्मच से इस पूरे मिश्रण को थोड़ी देर के लिए हिलाते रहना है। ऐसा करने से मिट्टी जो है वो पूरा का पूरा रस अपने अंदर सोख लेगी और बचा हुआ जो मटेरियल है उसकी आपने छोटी छोटी सी गोलियां बनानी हैं। इन गोलियों को आपने थोड़ी देर के लिए 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रखना है, चाहे तो एक पूरे दिन के लिए भी रख सकते हैं। अब इसके बाद आपने, जैसे ये सूख जाती हैं, सूखने के बाद आप काउंटर पर रख दें। जब पूरी तरीके से सूख जाएं तो किसी कांच के शीशे में भर के आप इनको रख लीजिएगा। जो लोग भी ये कहते हैं हमें फैटी लीवर की दिक्कत है, जो ये कहते हैं हमारी किडनी में हल्का फुल्का सा इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, आंतों में कीड़े हैं, पेट में दर्द और मरोड़ बनी रहती है, खून साफ नहीं है, चेहरे पर पिंपल्स की समस्या है, झाइयाँ हैं, या फिर ब्लड खराब होने की वजह से शरीर में जगह जगह दाग धब्बों की समस्याएं हैं, यानी कि दांत खाज खुजली की दिक्कत है। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्याएं नज़र आ रही हैं और अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में मात्र छोटी छोटी 2 गोलियां जो कि चने के आकार की आप बनाकर तैयार करेंगे, इन्हें आपने जो है सुबह गुनगुने पानी के साथ लेना है, खाली पेट, यानी कि फ्रेश होने के बाद।
अब आप इन्हें लगातार 15 से 20 दिन तक लीजिएगा। 15 से 20 दिन तक जब आप इसको लेते हैं तो पूरा का पूरा शरीर बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाता है और इन सारी समस्याओं में आपको काफी लाभ मिलते हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर आपने हाल ही में कोई भी सर्जरी कराई है या किसी चीज के लिए आप मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, तो पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नीम सूट नहीं करता है, नीम उनके शरीर में गर्मी को बढ़ा देता है। तो अगर आपके शरीर में भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि कई बार आपका पित्त बढ़ने की वजह से शरीर में दिक्कत हो सकती है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नीम सूट नहीं करता है, तो आप ऐसे में हल्दी और अजवाइन की गोलियां बनाकर भी छोटी छोटी ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको सुबह लेना है, 15 दिन के लिए लेना है और फिर 15-20 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप 6 महीने में 1 महीने के लिए लगातार ले सकते हैं। आप 3 महीने में लगातार 15 से 20 दिन के लिए ले सकते हैं। आप महीने में 1 हफ्ते के लिए इनको ले सकते हैं। इससे बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होती रहती है और शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।